तो यहाँ का बेशर्म लोगों के लिए क्या कहा जाए, ये बेशर्मी की हद है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई अनर्गल काम नहीं करती है कि जो उन लोगों ने उसको नकार दिया, वोट नहीं दिया। वो कुछ ना कुछ आस्था संवर्धन किया, यहाँ आर्थिक संवर्धन किया, सांस्कृतिक संवर्धन किया, और यहाँ जितना विकास हुआ हमको नहीं लगता है राम जी के बाद कोई किसी ने किया है। फिर भी यहाँ के पब्लिक ने उसको ऐसा उपेक्षा किया। ये उपेक्षा पूरे देश को जाएगा ये संदेश। ये उपेक्षा उनको अपमान करने वाला है। पूरे देश में आज उनकी अपमानित वो हो रहे हैं अयोध्यावासी, जिन्होंने ऐसा राजनीति की रोटी सेका है। तो ये पूरे देश में इसकी बड़ा अपमान हो रहा है। मैं जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, बहे जहाँ सरयू नदी पावन। तो साथियों नमस्कार, मैं हूं विकास, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। साथियों इस वक्त हम अयोध्या के लक्ष्मण किला में मौजूद हैं और यहाँ पर आज हम ये जानेंगे कि आखिर कौन सी ऐसी वजहें रहीं जिनकी वजह से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं सरयू नदी का भव्य तट आपको दिखाई दे रहा होगा, और इस वक्त हम जब ज़मीन से तकरीबन 40 फुट ऊपर बने हुए इस किले पर खड़े हुए हैं। और यहाँ आप ये मेरे जस्ट पीछे देख सकते हैं, ये यहाँ पर एक आश्रम जैसा किला बना हुआ है और यहाँ पर अंदर तमाम साधु संत बैठे हुए हैं। हम उनसे चल करके बात करेंगे और तमाम लोगों से भी बात करेंगे आखिर क्या कारण रहे जिसकी वजह से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार ने विकास का ढिंढोरा पीटा और उसने कहा कि हमने विकास यहाँ पर बहुत कराया है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ की जनता ने उन्हें नकार दिया। तो आखिर विकास था या विकास नहीं था, कौन सी ऐसी वजहें रहीं जिसकी वजह से बीजेपी यहाँ पर उसे जो है हार का सामना करना पड़ा, तो हम उस पर बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं अंदर और वहाँ करते हैं साधु संतों से बात। तो आप देख सकते हैं सामने जो है भगवान लक्ष्मण, भगवान राम और सभी लोग विराजमान हैं और यहाँ पर ये कुछ साधु संत बैठे हुए हैं। एक बड़ा सा ये हॉल है जहाँ पर राम कथा प्रवचन होता है और भगवान श्री राम के सत्संग यहाँ पर सुनाए जाते हैं। तो इस बीच हमारे साथ यहाँ पर बैठे हुए एक महाराज जी, एक संत, तो हम उनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या। हाँ, और ये हरिद्वार से हैं और अयोध्या इनका आना जाना रहता है और अयोध्या से भी काफ़ी ये जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से ये यहाँ की नब्ज़ जो है जानते हैं और ये बताएंगे कि आखिर क्या वजह रहीं जिसकी वजह से बीजेपी को इतनी निराशाजनक स्थिति का सामना करना पड़ा। सबसे पहले महाराज जी अपना नाम बताएं। जय श्री राम जी। हम हरिद्वार से हैं, आचार्य मोहन जी। जी महाराज जी थोड़ा तेज बोलें। आचार्य मोहन जी, हम हरिद्वार से हैं। और एक मिनट, हाँ थोड़ा सा तेज बोलें। चित्र आपका ठीक आ रहा है? हाँ ठीक आ रहा है महाराज जी का। ठीक, हाँ। तो आपका प्रश्न ये था कि जी बीजेपी को यहाँ से इतनी निराशाजनक स्थिति का सामना क्यों करना पड़ा? देखिए, हमारे जो देश है ये अध्यात्म प्रधान और धर्म प्रधान राष्ट्र रहा है। जी महाराज जी थोड़ा सा अगर आप अपनी और आवाज़ बढ़ा देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। एक मिनट, तो थोड़ा बैठक की व्यवस्था बोल दीजिए जाए। नहीं, आप बैठे सही जगह पे हैं। हाँ, ऐसा ना कि बहुत अच्छी है, बस थोड़ा सा आवाज़ बढ़ा और तेज। हाँ बस यही। ठीक है। तो हमारे देश धर्म और आध्यात्म प्रधान मूल रूप में रहा है जी। तो और सबसे बड़ी विषय ये रहा है कि अनेक वर्षों से जिसका प्रतीक्षा थी हमारे देश के लोगों की, तो प्रतीक्षा थी कि हमारे देश से जहाँ पर भगवान श्री राम जी का अवतार हुआ, जहाँ पर वो उनका जन्म स्थान है, उस स्थान पर उनका एक दिव्य और भव्य मंदिर बने। और हमारे आज की समय की जो सरकार है इसके लिए उन्होंने पूर्ण प्रयास किए और माननीय हमारे सर्वोच्च न्यायालय की आदेश अनुसार यहाँ पर एक भव्य मंदिर का निर्माण भी हुआ। और इसमें केवल अयोध्यावासी नहीं अपितु पूरे भारत और विश्व के सभी सनातन धर्मियों ने इस पर सबने बहुत ही प्रसन्नता जताई है। परंतु ये जो आप अयोध्या के विषय में कहे कि अयोध्यावासी क्या है, इसमें अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रकार की विचार आ रहा है। कुछ लोगों का ये कहना है कि हमको ठीक हिसाब से व्यवस्थित नहीं किया गया है। कुछ लोगों का कहा गया कि रास्ता की चौड़ीकरण हो रहा है, तो हम लोग जो रास्ते के ऊपर जिनकी दुकान बन गई थी, मकान बन गई थी, उनको कहीं और स्थानांतरित करने की आवश्यकता हुई, क्योंकि पूरे भारत और विश्व से लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, तो उनके लिए तो व्यवस्था होनी चाहिए। तो उस व्यवस्था को आधार करते हुए ये जो व्यवस्थाएं सारी बनाई गई है, इसके ऊपर कुछ जो स्थानीय बासिंदा है उनके मन में कहीं संशय है कि हमको आगे व्यवस्थित करेंगे अथवा नहीं करेंगे, ये प्रश्न चिन्ह उनके मन में रहा है। तो अब माननीय हमारे जो योगी सरकार है यहाँ पर, माननीय योगी जी इसके ऊपर प्रयत्न कर रहे हैं और हो सकता है संभवतः आगे और भी अच्छा करेंगे। परंतु आज के समय में जितना तक हुआ है ऐसा अनुभव हो रहा है कि संभवतः उनको इसमें प्रसन्नता नहीं आ पाई है, जिसके कारण में जो लोगों के विचार है वो तो यद्यपि भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करते हैं, परंतु वोट के रूप में वो परिवर्तन नहीं हो पाया।
वोट के रूप में परिवर्तन नहीं हो पाए। अच्छा महाराज जी, आप अयोध्या में कितने समय से आ रहे हैं लगभग? आपका कितना जुड़ाव है इतने लंबे समय से? ऐसे जुड़ाव जो है वो तो श्री रामचंद्र से जन्म से जुड़ाव है, तो विषय जुड़ाव का वही है, हम आना जाना लगे रहता है। और ये आप जो देख रहे हैं सबसे मूल विषय है जो आपने प्रथम प्रश्न किए थे कि ये वोट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमारे देश में जो आज राजतंत्र की जो व्यवस्था है, जो राजनीतिक व्यवस्था है, उसमें अधिकतर ये समस्या रही। आप देख रहे हैं यहाँ पर, हम एक बार पीछे तरफ आपके कैमरामैन को हम कहेंगे कि एक बार दिखाएं। यहाँ पर एक ये जो बैनर लगी हुई है आप देखिए, इसमें 2 दिवसीय एक संगोष्ठी की कार्यक्रम है और ये हमारे गुरुकुलीय शिक्षा की व्यवस्था के ऊपर ये कार्यक्रम रखा गया है। तो मुख्य रूप में ये इसलिए रखा गया है कि जब तक हमारे लोग शिक्षित ना हो, सही क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, जब इसके ऊपर वो पूर्ण रूप में सचेतन नहीं हो पाए, इसको जान नहीं पाए, क्योंकि छोटी छोटी प्रलोभन में हमारे जनता आ जाते हैं। कहीं ना कहीं उनको प्रलोभन दिया जाता है, कुछ बड़े प्रलोभन दिया जाता है, कुछ छोटे प्रलोभन दिया जाता है, और इस प्रलोभन के चक्कर में फंस जाते हैं। तो फिर वो सोचते हैं कि भाई यहाँ काम नहीं हो तो शायद वो कर देगा जो समस्या की बात है, कर देगा ऐसा उनका विचार है, उस विचार से वहाँ पर वो रुक जाते हैं। तो फिर वो जो है अपने जो मत जहाँ पर साब्यस्त करना चाहिए, कुछ क्षणिक प्रलोभन में आकर के फिर वो अपने मत को परिवर्तन कर देते हैं। अच्छा, जिस तरीके से मतलब अयोध्या आप आते जाते रहते हैं, तो अयोध्या में आपने परिवर्तन देखा, तो हरिद्वार भी धर्मनगरी है, तो क्या मतलब वहाँ पर जैसे मतलब वैसे तो उत्तराखंड में इस वक्त बीजेपी ने पाँचों सीटें जीती हुई हैं, तो आपने कितना बदलता देखा है इनकी सरकार आने के पहले और इनके सरकार के कार्यकाल या वर्तमान समय तक? कितना बदलता हरिद्वार को देखा और कितना बदलता अयोध्या को देखा है? देखिए ऐसा है, हमारे जो हरिद्वार नगरी है वो तो देवभूमि है और देवताओं का वो कहते हैं वो आगमन है, वहीं से ही द्वार है, वहीं से प्रवेश द्वार है, आगे बढ़ने के लिए द्वार है हरिद्वार। तो वहाँ तो बहुत सुंदर गंगा जी की सफाई और वहाँ के घाट आदि की निर्माण बहुत काफ़ी हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर अभी अयोध्या तो आज से हम 10-12 वर्ष पूर्व एक बार आए थे, तो उस समय की जो स्थितियाँ थी और आज की स्थितियों में आप देखें तो ज़मीन और आसमान की फ़र्क है। उस समय की बाज़ार की रौनक, लोगों की आवभाव, लोगों की जो दुकान चल रखी है दोनों आपकी सरयू नदी के तट पर, जो लोगों की आवागमन है, यहाँ पर जो व्यवसाय वाणिज्य है, अभी काफ़ी चीज़ें इसमें बढ़ चुका है और काफ़ी चीज़ में सुधार हो चुकी है। और आने वाले समय में हमारे तो यही रहेगी और भी इसका प्रगतिकरण होगा और भी आगे बढ़ाया जाएगा और बहुत अच्छे ही काम होगा, ऐसा हमारे पूरा विश्वास है। तो मतलब महाराज जी को ये उम्मीद है कि आने वाला जो समय होगा वो उज्जवल होगा, और अयोध्या को इन्होंने 10 साल पहले ही आते थे और आज ये जब अब आते हैं तो इनको काफ़ी परिवर्तन नज़र आता है। ये एक आकलन है, इनका एक अनुभव है जिसको इन्होंने यहाँ पर बयां किया हुआ है। और कहीं ना कहीं इनके अंदर भी निराशा है कि जिस तरीके से बीजेपी ने काम किया यहाँ पर, उसके बाद भी यहाँ पर उसे हार का सामना करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं साधु मतलब एक संत हैं ये, तो संत लाइन का होने की वजह से एक जो आध्यात्मिक जो भावना होती है वो कहीं ना कहीं उस राजनीतिक पार्टी से ज़रूर जुड़ी होती है जिसके एजेंडे में ये चीज़ें होती हैं। राम मंदिर बना, हवाई अड्डा बना, स्टेशन बना, इत्यादि कई सारे काम हुए, लेकिन उसके बाद भी जनता ने यहाँ से बीजेपी को नकार दिया। तो इसे लेकर के तमाम साधु संतों सहित इन महाराज जी में भी निराशा है और ये आशा की किरण के साथ कि भविष्य में कुछ अच्छा होगा और उसके साथ परिवर्तन मतलब जो है लोग एक बार फिर से सोचेंगे, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को आगे मतलब जो है इसका जो सॉल्यूशन है यानी कि इसका जो समाधान है वो निकलेगा। तो यहाँ पर हमारे एक और महाराज जी हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। महाराज जी अपना नाम बताएं। मैं स्वामी अमृतानंद हिमालय से आया हूँ। अच्छा। और बराबर आता रहता हूँ। जी। यहाँ अयोध्या की मिट्टी से, सरजू से हमें काफ़ी लगाव है। मित्रों, ये थोड़ा तेज बोलें तो अच्छा रहेगा। हाँ, ये भारत भूमि। सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये महाराज जी हमारे अयोध्या वहाँ से हिमालय से आए हुए हैं। जैसा कि अयोध्या एक ऐसी नगरी है जहाँ पर आपको देश भर के साधु संत मिल जाएंगे, तो हिमालय जैसी पवित्र जगह से ये महाराज जी आए हुए हैं। और अब आप देखिए कि अभी तक आपने ज़मीन के लोगों को देखा होगा, अब आप हिमालय के लोगों को सुनिए, मतलब हिमालय की वो आध्यात्मिक शक्ति को सुनिए जिसका जो डंका है वो पूरे विश्व में बजता है। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं और ये बताएंगे कि आखिर क्या इन्हें परिवर्तन महसूस हुआ और कैसे मतलब वो आज के आकलन के लिहाज से ये कैसे मतलब भविष्य बीजेपी का होगा, इस पर ये बात करेंगे। तो बताइए मित्रों, ये राजनीतिक विषय है जी, लेकिन राजनीति भी हमारे देश से और समाज से अलग नहीं है, वो भी एक अंग है, पार्ट है।
रह गया विषय भारतीय जनता पार्टी यहाँ हारी क्यों, तो ये एक अलग विषय है। लेकिन अयोध्या में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। राजनीतिक पकौड़ी खाने के लिए कुछ लोगों के लिए हो सकता है सुविधा, ये शुरू से रहा है। हमारा देश में धर्म के प्रति असुरों का हमेशा से रहा है खिलवाड़ मजाक करने का, ये प्रवृत्ति रहा है। और वैसे भी अयोध्या से ऐसे असुरत्वों का लगाव पहले से भी रहा है। जब राम मंदिर बन रहा था उससे पहले भी, बनने के बाद भी। तो यहाँ जो कुछ प्रशासनिक व्यवस्था जो था, यहाँ का पब्लिक जो इस रोड से नहीं जाना है, उस रोड से नहीं जाना है, कुछ थोड़ा सा नाकेबंदी ज़्यादा हो गया। कुछ नया कंस्ट्रक्शन होने के कारण रोड थोड़ा जाम हो गए। तो नई व्यवस्था था, नया प्रशासनिक व्यवस्था कि यहाँ का पब्लिक स्वीकार नहीं कर पाई, और वो एकदम से एंटी होके वो बीजेपी को थोड़ा विरोध कर दी। और उन्होंने ज़्यादा थोड़ा सा लोभ लालच दे के, यहाँ के जो पुरानी जो अपोजिशन है, विपक्ष वाले, उन्होंने लोभ लालच दे के बरगलाया। क्योंकि यहाँ लाखों लोग, करोड़ों लोग बाहर के हिंदुत्ववादी आते हैं, हिंदूवादी और भारतीय आस्था वाले आते हैं। राम जी के प्रति यहाँ अयोध्या से काफ़ी लगाव है। वो एक मैसेज भी दे के जाते हैं। तो यहाँ का बेशर्म लोगों के लिए क्या कहा जाए, ये बेशर्मी की हद है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई अनर्गल काम नहीं करती है कि जो उन लोगों ने उसको नकार दिया, वोट नहीं दिया। वो कुछ ना कुछ आस्था संवर्धन किया, यहाँ आर्थिक संवर्धन किया, सांस्कृतिक संवर्धन किया। और यहाँ जितना विकास हुआ, हमको नहीं लगता है राम जी के बाद कोई किसी ने किया है। फिर भी यहाँ के पब्लिक ने उसको ऐसा उपेक्षा किया। ये उपेक्षा पूरे देश को जाएगा, ये संदेश। ये उपेक्षा उनको अपमान करने वाला है। पूरे देश में आज उनकी अपमानित वो हो रहे हैं अयोध्यावासी, जिन्होंने ऐसा राजनीति की रोटी सेका है। तो ये पूरे देश में इसकी बड़ा अपमान हो रहा है। मैं हिमालय से आया हूँ, हर जगह अयोध्या के प्रति आस्था है, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग मात्र छोटा सा लोभ लालच के चक्कर में जो अपमान किया। क्योंकि इस समय मोदी जी जो भी व्यक्ति है, वो एक त्यागी तपस्वी आदमी है। उसको नहीं कोई महत्वाकांक्षा है, न कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, न पारिवारिक, न सामाजिक। वो देश के लिए जी रहा है और उस बंदे को सपोर्ट करना चाहिए था। आज संत समाज में, हिंदू समाज में, पूरे दुनिया में उसको एक व्यवहारिक जो पक्ष है, वो काफ़ी भारतीय संस्कृति का एक परचम लहराया है उस व्यक्ति ने। और अयोध्या के लिए ही नहीं, पूरे भारत की जितने भी धार्मिक तीर्थ स्थली है, उसने उसमें काफ़ी विकसित किया है। हिमालय से लेके बद्रीनाथ, केदारनाथ और काशी, सभी तीर्थों का उसने विकास किया है। ऐसा हमको नहीं लगता है कि इतिहास में किसी ने किया होगा, कोई प्रधानमंत्री ने। तो ऐसे स्वागत है। हालांकि यहाँ के मेयर भी है, बीजेपी के हैं, राज्य सरकार भी बीजेपी है, केंद्र भी है। तो उससे क्या बनता बिगड़ता है? यहाँ का है कि वो सांसद बन भी गया, वो अपने ही लोगों को पालेगा, पोसेगा, करेगा क्या वो? तो उससे कोई बनता बिगड़ता नहीं है। थोड़ा सा दुख होता है कि यहाँ बीजेपी ने काफ़ी सेवा किया, पूरे देश के लोगों ने सेवा किया अयोध्या को। उसका परिणाम थोड़ा अच्छा होना चाहिए था। ये थोड़ा निराशा है समाज में, ये दुख की बात है। ये ज़्यादा दिन तो चलेगा नहीं, दूसरे और अवसर आएंगे। ये अयोध्या का ऐसा पृष्ठभूमि बन चुका है, ऐसा आधार बन चुका है कि ये यहाँ हमेशा आस्तिक ही लोग जीतेंगे। अभी ये थोड़ा राजनीतिक विषय आ गया, क्योंकि देखिए हमारा जिन लोगों ने राम मंदिर बनने के समय जिन लोगों ने विरोध किया और कार सेवकों पे जिसने गोली चलवाया, वो क्या उसको देश को माना जाएगा? वो हमारे हिंदू समाज का, हमारे भारतीय आस्था का के साथ अपमान कर रहे हैं। ऐसे समाज में ये सदियों से चला है। सदियों से हमारे सामाजिक विरोधी, भारतीय विरोधी, धर्म विरोधी लोग रहा है। राम जी को वनवास भी यहीं से हुआ और राज तिलक भी यहीं किया, यहीं के लोगों ने किया। वनवास के लोग भी यहीं के लोग दिए। वो चित्रकूट में क्यों वास किए अयोध्या छोड़ के? पहले कुछ दिनों को पहले राम जी जब निकले, तो ये होता है घर की मुर्गी दाल बराबर। अपने घर में ही कोई महापुरुष हो, उसको कोई घर वाले, गांव वाले उसको ज़्यादा इज्जत सम्मान नहीं देते हैं। ये पुरानी ये लोकोक्ति है, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा निराशा की बात नहीं है। हो गया। यहाँ पूरे दुनिया में, भारत में सांसदों की कमी नहीं है। पूरे बीजेपी के बहुत सांसद जीत चुके हैं। एक सांसद यहाँ से हार गया तो उससे कोई बनता ज़्यादा बिगड़ता नहीं है। थोड़ा आध्यात्मिक जगत में थोड़ा सा निराशा होता है, थोड़ा उपेक्षा होता है। हालांकि फिर भी उन्होंने, वो भी जीते हैं तो कुछ उससे भी काम करके दिखाएं। तो
जी जी जीते भी हैं, जीते हुए, जीते क्या मतलब खाली पकौड़ी खाने के लिए थोड़ी है, कुछ काम करना चाहिए। जो यहाँ हो चुका है उसको देख के भी वो कुछ करें, वो कुछ नया करें। गो टू बेटर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका हिमालय में स्वागत है। मैं केदारखंड हिमालय से हूँ, स्वामी अमृतानंद। आप सबको बहुत बहुत बधाई। राम जी की आस्था से आप लोग जुड़े रहें। आध्यात्मिक आस्था का संवर्धन करने वाला एक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। वो हमेशा उसका जड़ ज़मीन से जुड़ा हुआ है। जो व्यक्ति जुड़ा रहेगा ज़मीन से वो हमेशा फलेगा, फूलेगा, पुष्पित होगा। और जो अलग हो जाएंगे उनको कौन पूछता है? कुत्ता नहीं पूछता है। तो बहुत बहुत आपको हार्दिक स्वागत। महाराज जी, सम्मान। अच्छा ये अयोध्या के लोगों को आप भविष्य के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? अयोध्या के भविष्य के लिए यही है कि यहाँ आर्थिक इतना विकास हुआ है, तो उसको यहाँ का जितने भी तीर्थयात्री लोग आते हैं उनको हार्दिक स्वागत के सम्मान के साथ अच्छा व्यवहार करें। क्योंकि वो आते हैं, जितनी पब्लिक आती है आपको अपनों कुछ ना कुछ वो अर्थ दे के जाती है। आपको कुछ खर्चा यहाँ वो इकोनॉमिक डेवलप आपका उन्हीं के द्वारा हो रहा है, तो उनको कम से कम रिस्पेक्ट करें। वो काफ़ी भावपूर्ण और दुखे थके हारे लोग आते हैं, उनको इज्जत दें, सम्मान दें। और राम जी की यही है राम राज्य। राम जी का और कोई राज्य कहीं दुनिया में सुना है कहीं राम जी के अलावा राम राज्य? नहीं कोई कम्युनिस्ट राज्य या कोई और राज्य? ये राम राज्य ही सारी दुनिया में एक रहा है। तो राम राज्य से आप लोग का भी संबंध है, अयोध्या वासियों का भी। आप लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं कि आप लोग अयोध्या में जन्म हुए। आपका अयोध्या में जन्म हुआ और पैदाइशी हुआ, शिक्षा दीक्षा हुआ, तो कम से कम उस गौरवशाली विरासत को भी आप फीलिंग करें, समझें, समझाने और अपने घरों में, परिवारों में अपना वो वातावरण बनाएंगे, ताकि लगे कि आप भी अयोध्या का, राम जी का एक अंश वंश हैं। तो आपको भी खुशी हो, दुख तकलीफ से आप भी बचें। दैविक भौतिक त्रापा, राम राज में काहू न व्यापा। तो आप भी उससे लाभ लें, उपेक्षा ना करें। उपेक्षा करेंगे तो कष्ट में जाएंगे। तो आज कष्ट क्यों लोग भोगते हैं? उपेक्षा से। आप अपनी संस्कृति को, सभ्यता को समझें, अपनी शिक्षा को समझें, अपनी पूर्वजों की विरासत को समझें, तो आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। और बाकी जो विधर्मी लोग जो अराजकता फैलाते हैं वो क्षणिक होता है, ये बुलबुले की तरह होते हैं। महाराज जी, जब यहाँ पे गोलीकांड हुआ था तब यहाँ पे थे आप? नहीं, तब कार्य सेवक में सुना था ऐसा। मैं उस समय आप अयोध्या पर हमेशा आते रहते हैं? आते रहता हूँ यहाँ से। तो आपने तो अयोध्या को काफ़ी बनते, बिगड़ते, उजड़ते देखा होगा, मतलब उजड़ने से बनने तक देखा होगा। हाँ, देखा है, बनते, उजड़ते, बिगड़ते सब देखा है। कार्य सेवकों के समय में भी देखा है और अभी भी देखा है। ये भारत में अयोध्या का बहुत, भारत में नहीं, भारत का नाम पूरे विश्व में काफ़ी प्रतिष्ठित हुआ है। कई देशों में राम जी को मानने वाले हैं, कई देश है, सोमालिया है और अफ़गानिस्तान है, थाईलैंड है, कई देश हैं, मॉरिशस है। राम जी के प्रति इतनी आस्था है कि वो अपना सिंबॉलिक वो बना के रखते हैं। लेकिन भारतीय लोग राम जी को बहुत उपेक्षा करते हैं। यहाँ के कई विधर्मी सरकार जो है, वामपंथी सरकारों ने राम जी पे टिप्पणी किया, राम जी का क्या अस्तित्व है। अरे राम जी का अस्तित्व सिद्धार्थ पे तुम टिप्पणी करने वाले, तुम्हारी अस्तित्व को पता ही नहीं है। तुम राम जी को अस्तित्व को क्या तुम वो टिप्पणी कर चैलेंज कर रहे हो? तो ये बड़ा ही शर्मनाक चीज़ है। ये असुरत्व का प्रवृत्ति सदियों से रहा है, उससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। थोड़ा सा हिंदू भावना में ठेस तो लगता है, लेकिन वो ठेस की आहत उस पे ही जाता है। असुर लोग वो कभी भी शांति से नहीं जीते हैं, हमेशा अशांत होकर जिएंगे, अशांति फैलाएंगे। ये प्रमाणिक है। तो अयोध्या वासियों को मेरा यही संदेश है कि आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि अयोध्या जैसे नगरी में, सिद्धस्थली में, तपस्थली में और आप तीर्थ में आप रह रहे हैं। तो तीर्थों की निवास आप जानते हैं, तीर्थों की मर्यादा, तीर्थों में रहा या निवास किया हुआ बड़े ही कई जन्मों जन्मांतरों का ये मुक्ति का, मोक्ष का पर्याय होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आप सबका। बहुत बहुत। तो देखिए, हमने महाराज जी से बात की और उन्होंने अपनी पूरी बात को रखा हुआ है। भैया 2 मिनट बोलेंगे? तो ये हिमालय से चल कर के आए हुए महाराज जी थे और ये अक्सर अयोध्या आते जाते रहते हैं और इन्होंने पूरी बात अपनी बताई हुई है कि किस तरीके से उन्होंने अयोध्या को बनते, बिगड़ते, उजड़ते और फिर से पुनर्स्थापित होते देखा है। यहाँ एक सभा चल रहा है जो मैं आप देखेंगे, थोड़ा सा घुमा देंगे कैमरा। यहाँ एक सभा चल रहा है, यहाँ एक आयोजन हो रहा है। वो आयोजन क्या है?
हमारे कुछ टीम के लोगों ने भारत यात्रा निकाला था कि भारतीय समाज में राम राज्य कैसे आए, वो गुरुकुलों का स्थापना हर राज्यों में, हर जिला में हो, उसके लिए भारत यात्रा ये पूरा टीम किया है। उसकी एक सभा चल रहा है 2 दिन का, 2 दिवसीय विचार संगोष्ठी। उसमें देश के कई राज्यों से विद्वान लोग, संत महात्मा पधारे हैं। तो उसमें हमारा कृषि और ऋषि और गुरुकुल आधारित शिक्षा संस्कृति का विषय में यहाँ विचार गोष्ठी हो रहा है। उसमें हम हिमालय से आए हुए हैं प्रतिनिधि के रूप में। यहाँ से रूपरेखा बन के और उसको फिर देश में अमल कराएं। अमल पूरे देश में जाएगा, वो गुरुकुलों की कैसे संरचना होगी, इसी के लिए यहाँ 2 दिवसीय विचार गोष्ठी हो रहा है। मैथिली रमण जी महाराज हैं, महाराज जी इनसे मुलाकात हो सकती है क्या? हो सकती है, थोड़ा वेट करेंगे। सभी संत लोग अभी आने वाले हैं, थोड़ी देर में सभा शुरू होने वाला है। अच्छा, हाँ, तो आप लोग थोड़ा देर नहीं, हम इसी चुनाव पे ये दरअसल चर्चा करने वाले थे, तो अगर 2 मिनट मिल जाते हैं कहीं खाली जगह, वो है का जो उधर लेटे हुए। थोड़ा देख लीजिए, पूछ लीजिए, मैं थोड़ा पता कर लूँगा। ठीक है, ओके। तो महाराज जिसे हमने बात की और इन्होंने बताया कि क्या वजह नहीं जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से हार का सामना करना पड़ा, और इनकी उम्मीद है कि अयोध्यावासी इस हार से सीखेंगे और आने वाले समय में एक बार फिर से बीजेपी यहाँ से उठ खड़ी होगी और निश्चित रूप से कुछ नया होगा। तो साथियों, अभी के लिए रखता हूँ इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी ने इतनी देर देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।